ओम हरि हरि ओम। ओम हरि हरि ओम। ओम हरि हरि ओम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। मेरे राम मुझको देना सहारा। कहीं छूट जा ये न दामन तुम्हारा। मेरे राम मुझको देना सहारा। कहीं छूट जा ये न दामन तुम्हारा। मेरे राम मुझको देना सहारा। कहीं छूट जा ये न दामन तुम्हारा। मेरे राम मुझको देना सहारा। कहीं छूट जा ये न दामन। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई। लगी लो का दीपक बुझाए न कोई। लगी लो का दीपक
दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी किस्ती, तुम ही मेरी किस्ती। तुम ही हो किनारा कहीं छूट जा ए नदा तुम्हारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जा ए दामन तुम्हारा, मेरे राम देना सहारा, कहीं छूट जा ए नदा। दिन रात मुझको ध्याती है दुनिया, दिन रात मुझको है दुनिया, दिन रात तुझको ध्याती है दुनिया, दिन रात तुझको ध्याती है दुनिया, तेरा नाम हर दम गाती है दुनिया, तेरा नाम हर दम गाती है दुनिया, तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है, प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जा ए दामन तुम्हारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जा ए दामन तुम्हारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जा ए मन तुम्हारा, दिन रात तुझको, दिन रात मुझको सताती ये दुनिया, दिन तुझको सताती है दुनिया, करके इशारे बुलाते है दुनिया, करके इशारे बुलाती है दुनिया, नहीं देखूं दुनिया का, नहीं देखूं दुनिया का झूठा पसारा, कहीं छूट जा ए दामन तुम्हारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जा ए दामन तुम्हारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बराबर न तेरे कोई और दूजा, बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम्ही देव मेरे करूं जिसकी पूजा, तुम्ही देव मेरे करूं जिसकी पूजा, तुम्ही मेरी किस्ती, तुम्ही मेरी किस्ती,
तुम्ही हो किनारा, कहीं छूट जा ये न दामन तुम्हारा। मेरे मुझको ना सहारा, कहीं छूट जा ये न दामन तुम्हारा। मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जा ये न दामन तुम्हारा। बोली बांके बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह हमने शिव की महिमा का गुणगान किया, और शायद आप लोगों ने भी कुछ तो समझा होगा। देखो, जानते तो सब हैं, लेकिन बार बार उसे दोहराने से हमारे अंदर जागृति आ जाती है, और जब दोहराया जाता है तो पुनः उसकी याद आ जाती है। तो इसलिए बड़ी पवित्र कथा 12 ज्योतिर्लिंगों की आपने सुनी, मंत्रों की महिमा सुनी कि मंत्रों से क्या होता है, कैसे जाप करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए। क्योंकि शिव की कथाएं, भगवान की तो सब कथाएं एक सी हैं, उसमें भिन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन करना तो हमको है, अपना मन कैसे उसमें पिरोना है, कैसे जोड़ना है, ये सब दृष्टांत, कैसे किसको क्या फल प्राप्त हुआ है, ये दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं। और उससे हमारा मन सुडौल हो जाता है, मजबूत हो जाता है, प्रभु के चरणों में लग जाता है। और जिसका मन लग गया उसने सब कुछ कर लिया। ये सच्ची बात है। लगाना तो मन ही को है। जो मन रुक गया तो समझो सब कुछ कर लिया। ऋषि बोले, सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वो व्रत हमें सुनाइए। सूत जी बोले, मुनियो, ये प्रसन्न पार्वती ने सदाशिव से किया था। पार्वती बोली, शंभु आप हे शंभु, आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग और मोक्ष दिया करते हैं? सदा शिव बोले, उसे मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेक व्रत हैं, उपवास हैं, जिसमें भोग मोक्ष सुलभ हैं। किंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास सर्वोत्तम कहे हैं। ये 10 उपवास ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण भली बातें करें, प्रत्यक्ष महीने की अष्टमी को व्रत करें, उपवास करें, रात्रि समय व्रत को खोलें। किंतु काल अष्टमी के दिन का किया गया उपवास रात्रि के समय ना खोलें, अर्थ भोजन ना करें, और सारी अष्टमी के व्रत रात्रि को एक टाइम भोजन कर लें। लेकिन काल अष्टमी जो आती है ना, एक बार साल में, उस दिन जो है रात्रि को भी व्रत ना खोलें, रात्रि को भी उपवास करें। उपवास दिन के समय से भोजन करके रात को भोजन करें, किंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को
रात्रि में भोजन ना करें। शुक्ल पक्ष त्रियोदशी व्रत में रात को समय भोजन करें और कृष्ण पक्ष त्रियोदशी में तो रात भर निराहार रहे। शुक्ल पक्ष के त्रियोदशी को भोजन कर लें और कृष्ण पक्ष की जो त्रियोदशी होती है वो रात्रि को भी भोजन ना करें। सोमवार का व्रत रात्रि के समय भोजन करें। ये सभी उपवास अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्त करे। इससे सबसे शिवरात्रि का सर्वोत्तम व्रत है। 10 व्रत भगवान ने बताए हैं जो महीने में करने चाहिए, ठीक है ना। 20 दिन भोजन करो और 10 दिन उपवास करो तो शरीर की शुद्धि भी होगी, आत्मा की भी शुद्धि होगी। चलो ज्यादा नहीं तो एकादशी का व्रत कर लो, पूर्णिमा का व्रत कर लो, अष्टमी का व्रत कर लो और सब सोमवार के हैं वो छोड़ दो। तो 10 उपवास महीने में बताए हैं, 10 दिन व्रत रखना चाहिए तो शरीर की शुद्धि होती है और आत्मा की भी शुद्धि होती है। ज्यादा ना कर सके तो एकादशी और पूर्णिमा का कर ले, वो भी ना कर सके तो एकादशी का कर ले, वो तो जरूरी है। नित्य कर्म करके मंदिर में पहुंचे, वहां विधि पूर्वक शिव पूजन करके नमस्कार करते हुए प्रार्थना करे, नीलकंठ मैं चाहता हूं कि आज शिवरात्रि का उपवास व्रत धारण करूंगा, उसमें मेरी अभिलाषा को आप अतीव कृपा करके निर्भय पूर्ण करो। काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ भी बिगाड़ ना सके, मेरी भली भांति आप रक्षा करें। ये कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें और उसके बाद रात होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास इकट्ठी करके उस शिव मंदिर में पहुंचे जहां शिवलिंग सहस्त्र सिद्धि हो, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों द्वारा हो चुकी है। वहां पहुंचकर शुद्ध स्थान में सामग्री धरकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन करें। विष्णु शिव भक्त को रात्रि के 4 पैरों में 4 शिव पार्थिव लिंगों की रचना करके विधि पूर्वक चारों पहर वेद मंत्रों के द्वारा 5 वस्तुओं से शिव पूजन करें। 108 शिव मंत्र बोलकर जलधारा चढ़ावे। उस जलधारा से शिव पर पहले चढ़ाई वस्तु को नीचे उतारे। उसके बाद गुरु मंत्र की व शिव नाम मंत्र बोलकर काले तिलों से भगवान शंकर को पूजन कर भाव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महान भीम ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमल के पुष्प तथा कनेर के फूल चढ़ावे। कनेर के पुष्प भगवान को बड़े प्रिय हैं। एक पुष्पी जो चढ़ाए तो उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं, इतना प्रिय है। और कमल का तो उससे भी अधिक है। यदि कमल पुष्प चढ़ाए उसके बाद धूप दीप पका हुआ अन्न नैवेद्य आदि निवेदन करे, फिर नमस्कार कर नमो शिवाय पंचाक्षर मंत्र को जप करे। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा शिव तर्पण करे। वित्त सामर्थ्य के अनुसार भोजन का संकल्प करे। पहले पैर की पूजा में पूजा करने के बाद 1 ब्राह्मण को, 2 ब्राह्मण को, 4 ब्राह्मण को या संतों को या गौ माता को भोजन का संकल्प करे और उसके बाद विसर्जन करे। फिर दूसरे पहर की पूजा करे और शिव अर्पण कर दे, विधि पूर्वक विसर्जन करे। ये पूजन रात्रि के पहले पहर का है।
इसी प्रकार दूसरे पैर में फिर वस्तु द्वारा शिव पूजन करके 216 शिव मंत्रों द्वारा शिव का जलधारा चढ़ावे। उसी तरह हर वस्तु चढ़ावे समय पहले की अपेक्षा हर एक मंत्र को बार बार बोले। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्ध बिजोरा आदि नींबू वस्तुओं से पूजन करे। खीर का नैवेद्य चढ़ाकर प्रणाम करे। उसके बाद पहले पैर में जपे हुए मंत्र से दूना जप करे और ब्राह्मण भोजन का फिर संकल्प करे। ठीक है ना? बड़ा विधान है। एक ब्राह्मण का करे तो एक को करवाए, 2 का करे तो 2 को करवाए, 4 का करे तो 4 को करवाए, अन्यथा जितने भी कर सकता है 101, 108 सामर्थ्य के अनुसार संकल्प करके उनको भोजन करवावे। और चावल, बिल्वपत्र, अद्र मंत्र से दूना जप करे, शिव अर्पण कर दे, फिर विसर्जन करे। तीसरे पहर का पूजन फिर प्रथम वत विशेष, इसमें जौ के स्थान पर गेहूं और पुष्पों के स्थान पर आंख के फूल पूजन में लावे। अनेकों प्रकार से धूप, दीप, नैवेद्य, बथुए का साग भी साथ हो वह फिर चढ़ावे। कपूर की आरती करे, अर्ध अनार चढ़ावे, फिर पहले की अपेक्षा दुगना जप करे। दक्षिणा सहित यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन संकल्प करे। तीसरे पैर में भी वही विधान करे। फिर चौथे पैर की पूजा करे। उसमें चौथा पैर लगने पर शिव आह्वान कर उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु अथवा शंख, पुष्प एवं बिलपत्र आदि से मंत्रों को बोलकर विधि पूर्वक पूजन करे। उसके बाद उड़द से बनाए गए पदार्थ और स्वादिष्ट मिष्ठान विधि प्रकार शिव को चढ़ावे। सुंदर पके हुए केले के फल और ऋतु के अनुकूल अन्य फल प्रेम के साथ शिव के पार्थिव लिंग के आगे अर्पित करे। ये चौथे पैर की पूजा है। फिर जितना जप किया था उससे दुगना जप करे, यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करे। चारों पहरों में ब्राह्मण भोजन का संकल्प करके और उतना करवाए। क्योंकि कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। जो इस विधि से पूजा करता है तो वो मनवांचित फल प्राप्त करता है। शिवरात्रि के दिन ये नहीं कि आए और शिव जी पे जल चढ़ा दिया। यथा सम्मान ब्राह्मण या संतों को दक्षिणा भी देनी चाहिए, तभी पूजा सफल होती है। वित्त अनुसार भोजन के लिए भी संकल्प करे या भोजन कराए। संकल्प करके भोजन करे। और हम लोग क्या करते हैं, खाली जल चढ़ा दिया और चले गए। ठीक है ना? यदि कुछ पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर खाली जल अर्पण कर दो, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक फूल चढ़ा दो और यदि प्रभु ने हमें दिया है तो उसमें से प्रभु को अर्पण करना चाहिए। ये सच्ची बात है। जब सेवा करोगे तभी आशीर्वाद मिलेगा ना। जब सेवा नहीं करोगे तो आशीर्वाद क्या लोगे? सबके लिए। जो भी भगवान का भक्त है, जो पूजा करता है, वो सबके लिए है। तो ऐसी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं आए और जल चढ़ा दिया और चले गए। हाँ, वो भी ठीक है। भगवान ने जब दिया ही कुछ नहीं तो आगे देंगे क्या? और यदि प्रभु ने सर्वस्त्र दिया है ना, तो ये बात याद रखो, खूब करना चाहिए। क्यों? बाद में कोई नहीं करेगा। जो हमने अपने हाथ से कर लिया वही हमारे साथ जाएगा। जो विधान दिया उस विधान से सब कुछ करना चाहिए, तो भगवान अतीव प्रसन्न होते हैं। अन्यथा
यदि प्रभु ने हमें सामर्थ्य नहीं दी है तो हम करेंगे क्या? फिर तो भगवान हाथ जोड़ने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को हाथ जोड़ लो और जल तो सुलभ है, जल चढ़ा दो, संतों ब्राह्मणों का सम्मान कर लो, वो भी पूजा के सामान है, उनका अपमान ना करो। जो साधु ब्राह्मणों का अपमान करता है ना, तो समझो भगवान ने कहा है उससे मैं कोसों दूर रहता हूं, उसके पास भी नहीं आता। और जो संतों ब्राह्मणों का सम्मान करता है, भगवान ने कहा मैं उसके अंग संग रहता हूं, कभी उससे दूर नहीं जाता। ये सच्ची बात है, पक्की बात है, और किया नहीं तो करके देख लो। यही सच्चाई है। तो कभी भी संत ब्राह्मणों का, गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, भगवान कभी उसके घर तो क्या, उसका मुख भी नहीं देखते हैं। फिर हम भगवान के भक्त बनते हैं तो कहां के भक्त हैं? वो भक्ति कभी सफल नहीं होगी। ये सच्ची बात है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं। भगवान ने तो कहा है कि उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोह से न्यारे। कि संत मेरे से अलग नहीं है, मेरा भक्त मेरे से अलग नहीं है, मैं भक्तों के अंदर निवास करता हूं, और जो मेरे भक्तों की सेवा करता है तो मेरी सेवा करता है, जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है तो वो मुझे कष्ट देता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन हम कब समझते हैं? ये मन जो मान जाए तो फिर कमी क्या रहे, कोई भी कमी ना रहे। अनेकों वस्तुओं के साथ अर्चन कर, दान करे, फिर प्रार्थना करे, इससे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। फिर मंडप की सब सामग्री उस कृति वाले आचार्य को दे दे। उसके बाद अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़ सदाशिव की प्रार्थना करें, हे देवादि देव, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महादेव मुझ पर दया करो। ये आपकी परम कृपा है कि इस व्रत को मैं पूर्ण कर चुका हूं। आप मेरे ऊपर दया करें, ये आपकी कृपा से मैंने ये व्रत पूर्ण किया है, और ये मैं सब कुछ आपके अर्पण कर रहा हूं। ये भी ना सोचे कि मैंने किया है, अहंकार ना करे, अहंकार का त्याग करे और प्रभु के अर्पण कर दे कि प्रभु तेरे निमित्त मैंने किया है, तेरी कृपा से किया है, मैं कौन करने वाला हूं, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने योग, प्रभु आप ही करने योग, आपने किया है, आपने करवाया है, और सब कुछ प्रभु के अर्पण कर दे। जो पूजा की सामग्री है वो जिस ब्राह्मण ने, जिस आचार्य ने पूजा की हो, भाव से उसके अर्पण कर दे। अपने पास जो भी तिल फूल है, दक्षिणा है, मान सम्मान से वो उसके अर्पण कर दे और पूजा का विसर्जन करवाए। मेरा किया गया है साधारण व्रत तो उसे सफल करें, इस प्रकार कहकर बार बार सदाशिव को दंडवत प्रणाम करे और अपराधों के लिए क्षमा मांगे। सूत जी बोले, इस विधान से किया गया व्रत सदा सफल होता है। जो भी व्रत करते हैं तो इस विधान से यदि किया जाए तो सफल होता है। सुषाण उपचार से पूजा करे, 16 चीजों से भगवान की पूजा करे,
वो भी सफल होता है। अंततः प्रभु ने सामर्थ्य दी तो खूब अच्छी करवाए, अन्यथा भगवान को जल अर्पण कर दे। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन भाव सच्चा और पक्का होना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। होते में जो मना करे तो प्रभु उसे अगले जन्म में निर्धन कर देते हैं। जो होते में ना दे, अगले जन्म में उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो हमने किया है वही हमें प्राप्त होता है, और जो यहां कर रहे हैं वो हमें पुनः प्राप्त होगा। सूत जी बोले, ऋषियों प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में कुरुदक नामक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो पशुओं का वध, चोरी करना उसका नित्य नियम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का समय आया और वो वन में शिकार के लिए गया और एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया, क्योंकि बच्चे भूखे थे घर में, परिवार माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने सोचा कोई जानवर आएगा, उसका अखेट करके और मैं परिवार के लिए अन्न, रोटी सब्जी का सामान लेके आऊंगा तो ये परिवार भोजन करेगा। और वो बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का दिन था, नीचे शिवलिंग था, लेकिन वो अनजान था। और वो वृक्ष जिस पे बैठा था वो बिल वृक्ष था। उस समय एक हिरनी पानी पीने आई और उसने जैसे धनुष पे बाण चढ़ाया और से बिलपत्र और पानी का पात्र उन्हें साथ में रखा था कि प्यास लग जाए तो जल पी लूंगा। और उसमें से बिल के पत्र और जल शिवलिंग के ऊपर गिर गया। कुछ बेल पत्ते नीचे भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। उस बेल के द्वारा पहले पैर की शिव पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील ने धनुष टंकोर सुनकर हिरणी कांप उठी और कहने लगी, कहा भील ये आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, उन्हें भोजन देने को तुम्हारा वध करूंगा। ये सुन के हिरणी ने कहा, तुम लोग तो बड़ा अन्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इससे मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरे का कष्ट निवारण करने से बड़ा भला कुछ और धर्म हो सकता है। लेकिन मेरा एक बात स्वीकार करें, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनको दूध पिला के समझा के आ जाती हूँ, उसके बाद तुम मेरा वध कर देना। कहा तू बड़ी होशियार है, चली जाएगी तो लौट के कहाँ आएगी? उसने कहा मैं वचन देती हूँ। वो सब भगवान की प्रेरणा थी कि मैं लौट के अवश्य आऊंगी। मेरा विश्वास करो, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो विश्वास घाती कृतज्ञ शिवद्रोही को लगता है। तब इस प्रकार हिरणी के विश्वास दिलाने पर भोला भील उसे जाने दिया। हिरणी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे भरती हुई चली गई। सूत जी बोले, इस प्रकार उसका प्रथम पैर का जागरण भी हो गया। उसके बाद हिरणी की बहन भी ढूंढते वहां पहुंची। उसके साथ भी वही हुआ कि मैं अपने बहन को मिल के आते हूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। धीरे धीरे पाप कम हुए ना,
और दूसरे पैर का भी जल और बिलपत्र फिर भगवान पे चढ़ गए और दूसरे पैर का भी पूजन हो गया। वह हिरणी बोली, भीलराज आप ये क्या करने लगे हैं? पहली हिरणी के जाने की आज्ञा दे चुका हूं, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने भी वैसे वचन दिए और वह भी चली गई। इस प्रकार जागते जागते भील के दूसरे पैर का जागरण हो गया, तीसरा पैर लग गया। उस समय मोटे शरीर वाला हिरन वहां आ गया। उसे देखकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही टंकोर किया वैसे ही जल और बिलपत्र फिर भगवान पे गिर गए। और हिरन कहने लगा कि मैं अपनी बीवी बच्चों को समझा के आ जाऊं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। अब भील के अंदर ज्ञान होता जा रहा है। उन्हें कहा ये क्या आज घटना घट रही है कि जो आता है वही कहता है बच्चों से मिल के आता हूं, कोई कहता है अपनी बहन से मिल के आता हूं, और वो इंसान की जुबान में बोल रहे हैं। उसको भी जाने दिया, सभी इकट्ठे हो गए। विश्वास रखिए, भील ये सुनकर उसे जाने की आज्ञा दी। हिरन जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया। तब तीनों घर जाकर एकत्र हुए, आपस में अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की प्रतिज्ञा की है, संकल्प किया है, तो हमें जाना पड़ेगा। बहन कहने लगी मैं चली जाती हूँ। दूसरी हिरनी कहने लगी कि मैं चली जाती हूँ, बच्चों को तू पाल लेने ना, क्योंकि मेरे जाने से उसका भला होगा और तू मेरे पति के साथ सुख से रहना, बच्चों को पाल लेना। वो कहने लगी कि बच्चे तेरे हैं और तू अच्छी तरह पाल लेना। हिरन कहने लगा तुम दोनों रहने दो, मैं ही चला जाता हूं, क्योंकि मां तो बच्चों को पाल लेती है। बच्चे कहने लगे कि आप क्यों जाते हो, हम ही चले जाते हैं। बच्चे तो और भी हो जाएंगे, लेकिन माता पिता ही चले गए तो फिर क्या अस्तित्व है। इसी तरह चौथा पैर आ गया और वो सभी वहां चले गए। वहां वश्य चलेंगे, इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझा कर चल पड़े। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हमें भी यहां नहीं रहना चाहिए, अतः वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया जहां हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार सब ने सब वहां पहुंचे और भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया, तो उसके चौथे पैर का भी पूजन हो गया। जैसे जल और बिलपत्र गिरे और चौथे उसके सारे पाप जो हैं अक्षय हो गए, सारे पापों का विनाश हो गया। शिवजी पर जा चढ़े, इससे उसके चौथे पैर की पूजा हो गई, इससे उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए, उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने मृग एवं मृगियों को ने कहा भीलराज अब आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी ये देह सफल हो जाए। तब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही अच्छे हैं, जिन्होंने अपना वचन निभाया और सबके सब लौट के आ गए। मैं कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा था।
ये पशु धन्य हैं, परोपकार अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूं जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूं। सूत जी बोले, इस प्रकार विचार कर भील बोला, हे मृगयो तुम धन्य हो जो तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय रहो। ऋषियों, इस प्रकार भील के कहने की देर थी, तब तो वहां में शंकर अद्भुत रूप में प्रकट हो गए। बोले, भीलराज मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान के वचन सुनकर भील झट शंकर के चरणों में गिर पड़ा, आंखों में जलधारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा कि ए व्याधे, अत्यंत प्रसन्न हूँ, इस समय तुम सिंहवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान श्री राम जी एक दिन पधारेंगे। एक दिन भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हारी भक्ति से मैं इतना संतुष्ट हूँ कि तुम सिंहवेरपुर के राजा होंगे। तो हमारी भक्ति का फल हमें अवश्य मिलता है। अनजाने में ही सही उसने शिव पूजा उससे हो गई और उसे अभिष्ट फल प्राप्त हुआ और वो सिंहवेरपुर के राजा बने। और एक दिन भगवान राम उनके यहाँ आए। भक्ति पूर्वक मित्रता हो जाएगी, ऐसा कहने पर परिवार के साथ वो व्याग कृतज्ञ हो गया। पहले श्राप से मुक्त हुआ, उस दिन से वहां सभी सुख भोग कर श्री राम जी के अनुग्रह से व्याग ने परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, ऋषियों, जब बिना जाने एक ऐसा व्याग भी शिव चतुर्दशी व्रत हो गया, उसी के उपवास से वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। और ज्ञान सहित जो उपवास व्रत को धारण करते हैं तो वो क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अवश्य करेंगे। तो इसलिए सावधानी से भगवान का पूजन और व्रत धारण करना चाहिए। व्रत बहुत हैं, लेकिन शिवरात्रि का व्रत, महीने में शिव तुलसी कर व्रत और एकादशी व्रत, ये तीनों व्रत श्रेष्ठ हैं। अन्यथा महीने में 10 दिन का उपवास है कि 10 दिन 4 सोमवार हो गए, 2 अष्टमी हो गई, 10 हो गए ना, 2 त्रयोदशी हो गई, 1 एकादशी हो गई और 4 सोमवार, 10 व्रत हो गए। महीने में 10 व्रत हर किसी को करने चाहिए। 10 इंद्रियां है ना, तो एक एक इंद्रिय की शुद्धि होती है। तो इस तरह वो उसने भगवान राम से मित्रता हो गई। तो अवश्य अपने जीवन में, क्यों व्रत से जो है हमारे प्राणों की शुद्धि होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है और मन प्रभु के नाम में अधिक लगता है। ये सच्ची बात है। ऋषि बोले, सूत जी अब कृपा करके मुक्ति का स्वरूप वर्णन करें, मुक्ति क्या वस्तु है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे उत्तम सुखदायी सस्य सही 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों वर्ग तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। भगवान शंकर तो पार ब्रह्म परमात्मा है। इनके तीनों गुणों से क्या, ये तो प्रकृति से भी परे हैं। ये प्रकृति से परे, विज्ञान से भी परे हैं, ज्ञानमय है। साक्षात ज्ञान लभ्य धर्म अर्थ काम मोक्ष
चारों फल के दाता हैं। ऋषियों, इस प्रकार से और कठिनता से प्राप्त होने वाली केवल्य और केवल 5वीं मुक्ति भी हैं। अब उसका स्वरूप गुण कहता हूँ, जिससे सारे सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका पालन होता है। वो भगवान शंकर का स्वरूप सकल निष्कम भेद से 2 प्रकार का है। ये विश्व रूप तो ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, नारद, सुखदेव, व्यास आदि मुनिजन कोई भी भली भांति नहीं जान सके। वे ही भगवान शंकर सच्चिदानंद, सत्य ज्ञान, अनंत रहित, अव्यक्त, अविनाशी, ये स्वरूप मन वाणी जहां जा नहीं सकती, लौट कर आते हैं, वो सदा से पूर्ण ब्रह्म है। इस प्रकार का ज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन इन दोनों में ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। इस कारण मुक्ति के हेतु ज्ञान द्वारा शिव भजन से सदा शिव भजन के अधीन होकर ज्ञानमय परम मुक्ति दाता है, जिसकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है। वो प्रेम अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है, और भक्ति गुण मुक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। सब में जो वेग एवं स्वाभाविक है वो सर्वोत्तम है। ये नैष्टिक एवं अनैष्टिक वेद में 2 प्रकार के हैं। इनसे नैष्टिक एवं अनैष्टिक 6 प्रकार के हैं। उसके बाद फिर वो विविध एवं अनविद्य से कई प्रकार की है। इस विस्तार का वर्णन अत्यंत कठिन है। उपयुक्त दोनों श्रवण कीर्तन आदि वेदों से 9 प्रकार के अंगों वाली भक्ति बताई है। 9 तरह की भक्ति, और फिर युक्ति, फिर मोक्ष। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, तीसरी मम सम जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा, और पंचम सपने नहीं देखे परदोसा, और छठी यथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना। प्रभु तेने इतना ही देना था तो मिल गया। तो इस तरह 9 तरह की भक्ति है। अत्यंत कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। ऋषियों, इस प्रकार भक्ति एवं ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं रहता, ये तीनों एक हो जाते हैं। भगवान शंकर यही कहते हैं, भक्ति एवं ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले जन सदा सुख पाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। अंत में वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। आज भोले बाबा को दिल से मनाएंगे, आज भोले बाबा को दिल से मनाएंगे, नाचेंगे झूम झूम सबको नचाएंगे, आज भोले बाबा को दिल से मनाएंगे, आज भोले दिल से मनाएंगे, आज भोले बाबा को दिल मनाएंगे, नाचेंगे झूम झूम सबको नचाएंगे, आज भोले बाबा दिल से मनाएंगे। आई नहीं हो, बुला लो उसे, कमरे में ही है। आज भोले बाबा को, बोली शंकर भगवान की जय। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले,
सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद बस में रमाने वाले। जय हो। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे भक्तों के रखवाले, सारे भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारे भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम भोले भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया। अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है। अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है। अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है। अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है। अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है। अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है। अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता है। महल दिए औरों को है और खुद शमशान में रहता है। महल दिए औरों को है और खुद शमशान में रहता है। नीलकंठ कहलाता है, भांग धतूरा खाता है। नीलकंठ के भांग धतूरा खाता है। नीलकंठ कहलाता है, भांग धतूरा खाता है। नीलकंठ लाता है, भांग धतूरा खाता है। जय जय नाथ त्रिशूल और डमरू नाग गले में डाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सब भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे खुद भस्म रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया वाले, सारी दुनिया के रखवाले। खाता देख न तू मेरा, भला बुरा मैं हूँ तेरा। खाता देख न तू मेरा,
भला बुरा हूँ मैं तेरा खाता देखना। तू मेरा भला बुरा हूँ मैं तेरा खाता देखना तू मेरा भला बुरा मैं हूँ तेरा खाता। देखना तू मेरा भला बुरा हूँ मैं तेरा। गलती मेरी माफ करो भोला बालक हूँ तेरा। गलती मेरी माफ करो भोला बालक हूँ तेरा। गलती मेरी माफ करो भोला बालक हूँ तेरा। विश्वनाथ है नाम तेरा दुख हरना है काम तेरा। विश्वनाथ है नाम तेरा दुख हरना है काम तेरा। विश्वनाथ है नाम तेरा दुख हरना है काम तेरा। विश्वनाथ है काम तेरा दुख हरना है काम तेरा। तेरे दर पे शीश झुकाया अब तो गले लगा ले। भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले। सब दुनिया के रखवाले सब भक्तों के रखवाले। दुनिया के भंडार भरे खुद बस में रमाने वाले। भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले। सारी दुनिया के रखवाले सब भक्तों के रखवाले। दुनिया के भंडार भरे खुद बस में रमाने वाले। भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बारिश भी आ गई। देखो भोलेनाथ ने कृपा कर दी। बड़ी गर्मी हो रही थी तो भगवान का शिवरात्रि की कथा की है तो भगवान प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले शंकर भगवान की। सगुण निर्गुण का भेद क्या होता है ये भगवान ने बड़ी अच्छी तरह वर्णन किया है। नारद जी ने ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सगुण और निर्गुण का भेद बताइए कि सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। ऋषि बोले सूत जी शिव हरि रुद्र एवं ब्रह्मा ये कौन है। इन चारों में से कौन निर्गुण है कौन सगुण है। ये हमें भली भांति समझाने की कृपा करें। सूत जी बोले ऋषियों जो सृष्टि के प्रारंभ में निर्गुण परमात्मा है ना उन्हीं सृष्टि के पुरुष ये दोनों सगुण और निर्गुण हैं। दोनों ही जल के नीचे तपस्या करने पे तत्पर हुए। उन स्थान पर पंचकोशी नाम से कहा जाता है। वही काशी क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये सभी विश्व जल से व्याप्त है। विष्णु ये मानकर ही जल में सो गए। इसी कारण ये नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी माया नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी हुए। उस ब्रह्मा जी के ने तप द्वारा विष्णु जी का दर्शन किया। फिर दोनों में विवाद छिड़ गया। इस विवाद को निवारण करने के लिए जो
देव प्रत्यक्ष हुए वे महादेव कहलाए, जो ज्योति स्वरूप प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम मेरे पुत्र हो, विष्णु जी कहने लगे तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में विवाद हो गया, और जब विवाद हुआ तो इतना बढ़ गया कि युद्ध छिड़ गया, और उसी समय साक्षात महाशिव वहां ज्योति स्वरूप से प्रकट हो गए, ज्योति स्तंभ प्रकट हो गया, और ब्रह्मा जी ऊपर ढूंढने लगे, विष्णु जी नीचे ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उनका अंत ना पाया। और अंत में उनको केतकी का फूल मिला, तो उन्होंने सोच लिया कि मैंने पार पा लिया है, और केतकी को साक्षी कर दिया कि तुम कह देना हाँ मैंने अंत पा लिया है इस ज्योति का। वो अथाह ज्योति है, उसका पार किसने पाया? कोई देवी देवता अनंत प्रकाश है, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा वो प्रकाश है, जिसका एक अंश हम और आप लोग भी हैं। क्षण मात्र, बिल्कुल एक अंश। वो पूरी ब्रह्मांड में समाया हुआ है। जैसे सूर्य एक है ना, लेकिन उसकी जब सूर्य उदय होता है, जहां जहां उसकी किरण पड़ती है तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। दिखता है नहीं दिखता है? शीशे में देखोगे तो भी दिखेगा, जल में देखोगे तो भी दिखेगा, और जहां भी देखोगे तो सूर्य नजर आएगा। लेकिन सूर्य तो एक है, उसकी जो किरणें हैं, जो फोक्स है, वो अनंत है, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ऐसी परमात्मा तो एक है, वो ज्योति स्वरूप है। उसको जानने के लिए अंतर्मुख होना पड़ता है, अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाके ये श्वास प्राणायाम द्वारा अपने ब्रह्मरंध्र में ले जाके उसको पहचानना पड़ेगा, तब जाके उस परम ज्योति का दर्शन होगा, जो अनंत सूर्य है, अनंत प्रकाश है, जिसका कोई अंत नहीं है। और वही सगुण रूप परमात्मा है, और वही निर्गुण रूप भी है। सगुण और निर्गुण दोनों रूप उसी एक परम ईश्वर और परमात्मा के हैं। इसीलिए केतकी को भगवान ने श्राप दे दिया कि तू मिथ्याभासी है, तू मेरे पूजा के योग्य नहीं है। जो भी मेरी पूजा में तेरा प्रयोग करेगा, उसके सारे पिछले पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और ब्रह्मा जी का 5वां सिर मिथ्याभासी काट दिया था। सभी शिव रूप है, इसमें अन्य सभी प्रकार की कल्पना असत्य हैं, वो नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आदि मध्य अंत में शिव ही शिव है। इस जगत में लय अन्य शून्य भी शिव स्थित है। उसी सदा शिव ने विष्णु वेद दिए हैं, जो कि सनातन है। इसी से प्रकाश वस्तु है, वर्ग मात्रा स्वरूप एवं अपना पूजन आदि सभी समझाया। इसी कारण सभी वेदों के रचयिता, विद्याओं के स्वामी, सबकी रचना एवं संहार करता शिव है। शिव ही परम तत्व है, शिव ही असतत्व है, शिव ही पराशक्ति है, और शिव ही सब सृष्टि के पालन करता और संहार करता है। क्योंकि शिव के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ऋषि बोले सूत जी, अब हमें इस प्रकार का ज्ञान समझाइए जिसे जानकर शिव
स्वरूप की प्राप्ति हो। इसी प्रकार सर्वव्यापक तथा सदाशिव किस प्रकार है ये भी सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, शौनक आदि, कुमार व्यास, कपिल आदि समय सभा में उसमें निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है, सारा संसार शिव रूप है। जब शिव इच्छा करते हैं तभी जगत की रचना होती है और ये सारी सृष्टि जल में विलीन हो जाती है। तो चिंता काय की है? चिंता तो सत्य नाम की करो, सत्य की करो। एक दिन हमें भी जल में विलीन होना है। ये महल दो महले कुछ भी काम नहीं आएंगे, सब कुछ एक दिन नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। केवल और केवल जो रहेगा वो एक तत्व, एक प्रभु का नाम, जो सत्य नाम है। सत्य नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिंगारे आग की पड़ी पुरानी घास। तो क्यों ना हम उस प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का भजन करें। सत्य स्वरूप तो वही है और वही अंत में काम आने वाला है। इस शिव किया, उसके बाद अपने सभी संशयों की निवृत्ति हो जाने पर भगवान शंकर को देवताओं में बड़ा मानकर और प्रणाम करते हुए शिव भजन और पूजन करने लगे, उनका चिंतन करने लगे कि शिव ही परम तत्व है, शिव ही पराशक्ति है। ऐसा जो मान लेता है, क्योंकि सब कुछ उसी की रचना है, ये सारा खेल उसी का है। हम और आप सब उसी के अंश हैं। मुरली वाले ये क्या हो रहा है, मुरली वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है, मुरली वाले ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। मुरली वाले क्या हो रहा है, मुरली ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। ओ मुरली वाले ये क्या हो रहा है, मुरली वाले क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता मुरली वाले ये क्या हो रहा है, मुरली वाले है, पाप हंसता कोई समझे ना भगवान
समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है, हो, कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना भगवान क्या है, कोई समझे ना इंसान क्या है, कोई इंसान क्या है। अब तो भगवान बिकने लगा है, अब तो भगवान बिकने लगा है, हो, अब तो भगवान बिकने लगा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। मुरली वाले ये क्या हो रहा है, मुरली वाले क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे ना भाई बहन को, कोई समझे भाई बहन को, कोई समझे ना माता पिता को, कोई समझे न माता पिता को, कोई समझे ना बहन भाई को, कोई ये न भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, हो, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। हो, मुरली वाले ये क्या हो रहा है, मुरली वाले क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो 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 रहा है। कैसा आया ये कलयुग जमाना, कैसा आया ये कलयुग, कैसा आया ये कलयुग जमाना, कैसा आया ये कलयुग ज़माना, मेरे भगवान ने हमको बचाना, मेरे भगवान हमको बचाना। इस कलयुग में क्या हो रहा है, इस कलयुग में क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता
मुरली वालों ये क्या हो रहा है, मुरली वालों ये क्या हो रहा है, आप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। तेरे सुन ले मुरलिया वाले, तेरे सुन ले मुरलिया वाले, हो तेरे सुन ले मुरलिया वाले, अब तो हम हैं तेरे हवाले, अब तो हम हैं तेरे हवाले, मेरे आंसू बहा जा रहे हैं, मेरे आंसू बहा जा रहे हैं, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, हो मुरली वाले ये क्या हो रहा है, मुरली वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तेरी सी बोले क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ दे उस हाथ ले, कलयुग नहीं करयुग है ये, कर और भोग। पहले तो यदि दादा करता था तो पोते को उसका फल प्राप्त होता था, लेकिन कलयुग में तुरंत फल मिलता है। अच्छा कर लो, इस हाथ दे और उस हाथ ले, कलयुग नहीं करयुग है ये, इस हाथ दे उस हाथ ले, अच्छा ले तो अच्छा मिलेगा, बुरा दे तो बुरा मिलेगा, तुरंत फल मिलता है। अब जो करता है ना उसी को उसका फल प्राप्त होता है, सच्ची बात है। तो बाकी कथा कल आपको सुनाएंगे, अब पुरुषोत्तम महात्म भी सुना देते हैं, क्योंकि सभी माताएं लास्ट में आती हैं, क्योंकि थक भी गई माताएं, महीने से ऊपर हो गया, लेकिन ये तपस्या है, 2 महीने की तपस्या है, मैं भी कर रहा हूं और तुम भी कर रहे हो। मैंने सुना था ना कि 9 दिन की 7 दिन की कथा में पस्त हो जाते हैं, और आज कितने 32-33 दिन हो गए हैं, थोड़े से दिन और रह गए, ऐसे ही एक एक दिन बीत जाएगा। तो जो सुन रहे हैं लास्ट में उनको बड़ा पुण्य मिलने वाला है, ठीक है ना। और कुछ माताएं तो अब आती ही नहीं, थक गई, ठीक है ना। तो जो आ रही हैं तो ये देखना कि लास्ट में बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, कि हम पुण्यों के पीछे तो भागते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। क्योंकि निर्गुण को तो कोई कोई ध्याता है, सगुण को सब ध्याते हैं, ठीक है नहीं। तो लास्ट में बड़ा पुण्य मिलने वाला है। नारद जी बोले कृपा सागर ज्ञान
प्रजन के पश्चाताप दृढ़वंता का क्या हुआ? नारायण जी बोले, राजा दृढ़वंता अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाकर, ये जो पीछे कथा सुनी वो सब राजा दृढ़वंता अपनी कहानी सुना रहे हैं कि कैसे कैसे मुझे फल प्राप्त हुआ है। और अति आश्चर्य से भरे उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहा, सुर किया कि हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रखा लिया और हरि के ध्यान में मग्न हो गए। एक दीर्घ सांस लेकर फिर दीन स्वर में कह उठे, अच्छा जो होनहार है वो तो होके ही रहती है। इस प्रकार कुछ काल बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निर्मग्न थे। समिधा कुछ फल फूल एकत्र करते हुए वन की ओर गए तो उसी दिन पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ बावली में नहाने के लिए गया और उनके साथ स्नान करने लगा। स्नान करते हुए, क्योंकि गरुड़ जी ने वरदान दिया था ना कि पुत्र तो होगा लेकिन अल्प आयु होगा, और खेलते खेलते जैसे बच्चे खेलते हैं उसको गहरे जल की तरफ धकेल दिया और वो गहरे जल में तैरना तो आता नहीं था और वहीं डूब के मर गया। और ये बात जब माता ने सुनी तो माता कटे वृक्ष की तरह पछाड़ खा के पृथ्वी पे, क्योंकि दुख तो होता ही है ना। पता तो सब था कि अल्प आयु है, लेकिन ऐसी मृत्यु होगी ये तो पता नहीं था। और पिता को पता लगा, वो भी मूर्छित हो गए। पति पत्नी उस बावली के निकट पहुंचे और पुत्र के शव को निकाल कर उसे अंग में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेक बार चूमा। इस तरह पुत्र के मुख को देखकर कर करुणा रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी से बोले, पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाला मनोहर शीतल वाणी, मुझसे वार्ता तो कर ले बेटा। मुझसे इस सुख से मिल हे वस। वृद्ध माता पिता को असमय छोड़कर तुम्हारा ये जाना उचित नहीं है। पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़ दो, जल्दी ही पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहां वो क्या रखा है, मैंने कोई निंदनीय कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या आदि नहीं की, जिस पर भी किस कुकर्म का मुझे ये फल मिला है। निर्दयी विधाता, तुझे इस दिन वृद्ध की आंखों से निकाल क्या लाभ मिला? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये माता कुरी की भांति सारी लज्जा को त्याग कर कैसा विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ दया नहीं होती? मुझसे तो राजा दशरथ धन्य थे जिन्होंने पुत्र श्री राम जी के वनगमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे से अच्छे तो वो ही थे, मेरे तो प्राण भी नहीं निकल रहे। और क्योंकि पुत्र तो पुत्र होता है ना, मोह तो होता ही है। कितनी भी भक्ति मनुष्य कर ले, लेकिन ये ममता कभी नहीं जाती। ये सच्ची बात है और पक्की बात है। और जिसकी चली गई वो तो समझो फिर भगवान तुल्य ही हो गया। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुपते, हे मुरारे, हे दीनों पर दया करने वाले, हे गल भगवान, मेरे पुत्र के शोकानल की रक्षा करो। नारद बोले, तपोनिधि राजा दृढ़वंता को जी के इस उपरांत क्या सुनाया, कृपया सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़वंता अपने जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वही दृढ़वंता राजा ही जो थे वो ब्राह्मण थे। तो आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे।
बोलिए बांके बिहारी लाल की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम